तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 के 10 के सी तक पढ़ चुके थे। आज डी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन में कहता है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वृत्त में गोल हो वृत्त, ठीक है, वो एक ही केंद्र होता है वृत्त में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में भी आपको दिया गया है कि वृत्त का केवल एक केंद्र होता है। कितना केंद्र होता है? तो एक होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका वृत्त का केंद्र देखिए दिखाते हैं। ये आपका देखिए वृत्त का केंद्र हमेशा देखिए बीच में रहेगा, ठीक है, और ये एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एक ही केंद्र है, यहाँ से देखिए गुजरा है सब रेखा, ठीक है। तो वहाँ आंसर में कितना लिख देंगे हम लोग? एक लिख देंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, आप उतार लीजिएगा कॉपी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एगो वृत्त है जी, उसको में कै गो त्रिज्या खींचा जा सकता है, मतलब कै गो रेखा खींच सकते हैं आप एक वृत्त में? तो अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं, ठीक है, अनगिनत खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, इधर से, इधर से, इधर से, देखिए एक ही केंद्र से मतलब बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये अनगिनत हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए आपका किताब में ऊपर में लिखा भी गया है, देखिए यहाँ पर कि वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। मतलब वृत्त की त्रिज्या आप उसको गोल रेखा में कितना भी खींच सकते हैं, ठीक है, उसका अंत नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर लिखा जाएगा आपका अनंत। क्या लिखा जाएगा? अनंत या अनगिनत लिख दीजिए, अनगिनत, ठीक है, ये अनगिनत आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक देखिए वृत्त की त्रिज्याएं खींची जा सकती है। और व्यास देखिए किसको कहते हैं? ये आपका देखिए केंद्र से जो होकर के गुजरता है इसे व्यास व्यास कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये केंद्र गुजरा, इस तरीक़ा से हम लोग व्यास से देखिए यहाँ पर कितना हूँ अनगिनत क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अनगिनत खींच सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अनगिनत लिखेंगे, अनगिनत, ये अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कहता है 3 में किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब 4 में देखिए कहता है कि किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होते हैं, ठीक है। किसी वृत्त में कितना जीवा होते हैं? तो जीवा भी अनंत होते हैं। तो जीवा किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि वृत्त की जीवाएं अनंत होती है, ठीक है। मतलब ये जो है लिखा हुआ है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये बिंदु से जो दोनों रेखा को देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ दोनों छोर तक जो मिलाता है उसी को हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक है। तो एक जीवा ये हो जाएगा, फिर जीवा जीवा जीवा, देखिए एक जीवा ये, फिर यहाँ से यहाँ जीवा, यहाँ से यहाँ जो केंद्र से होकर गुजरेगा वो जीवा कहलाएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग कितना हो, देखिए इधर से इधर, इधर से इधर क्रॉस करेंगे ये बिंदु पर से, तो सब जीवा कहलाएगा। मैंने अनंत जीवा भी क्या कर सकते हैं हम लोग? खींच सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? अनगिनत, अनगिनत हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में देखिए कहता है कि किसी वृत्त के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, या निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, माने ये सूत्र है जी, ठीक है, अभी काम आएगा हम लोग को बनाने के लिए। तो देखिए कहता है कि कहता है किसी वृत्त के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। देखिए त्रिज्या बराबर व्यास, त्रिज्या बराबर 2 गुने व्यास, और 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास, 3 गुने त्रिज्या बराबर व्यास, 4 गुने त्रिज्या बराबर व्यास। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त की व्यास हमेशा आधा होता है त्रिज्या का, देखिए व्यास का आधा, ठीक है। तो 2 गुने त्रिज्या होगा, 2 गुने क्या होगा? त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 वाला हो जाएगा। तो ये आंसर इसका 2 लगा लीजिएगा। अब उसके बाद में कहता है 6 में
कि किसी वृत्त के लिए निम्नांकित में सत्य और असत्य कथनों को पहचाने। यार इसको मैं गलत ही सही भी लिखा है। कहता है कि कोई भी व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कोई भी व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हम बताए कि जो केंद्र बिंदु से होकर के गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेद के मतलब है कि देखिए ये जो आपका वृत्त का ये केंद्र जो है, ठीक है, अब यही केंद्र को देखिए ये छोर से ये छोर काट रहा है, ये छोर से ये भी छोर में मिला रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो ये काट रहा है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ ये प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया ये, ठीक है, यानी दो भाग में बांट दिया, इधर करेंगे चार भाग में हो जाएगा, है ना। तो ये प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये सही बोल रहा है कि ये आपका कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, माने आधा आधा में बांट देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर काटेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा, ये काट ही देगा क्रॉस को, लाइन जो काटेगा, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, सत्य सही कह रहा है ये देखिए व्यास जो है से एक दूसरे को काट देता है रेखा को। कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है, गलत बोल रहा है। दो गो जीवा प्रतिच्छेद होवे नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए जीवा हम लोग किसको कहेंगे, जो केंद्र से ना होकर के गुजरा हो, ऐसा ही लाइन खिंचाया गया हो। जैसे ये देखिए ए बी, फिर यहाँ ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो व्यास काटेगा कहे नो। जब तक इसको इधर से इधर ऐसे नहीं करेंगे काटेगा, ये नहीं काटेगा। खाली इधर ही के खींचेंगे तो काटेगा कहे, कभी नहीं काटेगा। ऐसे से खाली खींचेंगे तो जब तक इधर से इधर चरखूट नहीं काटेंगे तब तक काटेगा ही नहीं, ठीक है। और कह रहा है कि काटता है, तो ये काट रहा है सीधा लाइन में, नहीं काट रहा है, तो ये क्या होगा, गलत बोल रहा है, असत्य लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, असत्य। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका कहता है कि कुछ वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है, उनके संगत व्यास निकालिए। व्यास का सूत्र लगाना है, किसका सूत्र, व्यास का, ठीक है। तो व्यास का देखिए एक सूत्र होता है, व्यास का सूत्र होता है व्यास बराबर दुगुने त्रिज्या, ठीक है। इसका एक सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा, तो यही से बनेगा ये, ठीक है। तो पहला में कितना है, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी और 2.5 सेमी। तो इसको चलिए एक पेज में बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या निकालना था, आपका तो व्यास निकालना था, ठीक है। तो 7 के यहाँ पर देखिए 7 के पहला में क्या था, 3 सेमी था। कितना सेमी, 3 सेमी। तो 3 सेमी लिख लेंगे। अब 3 सेमी है तो देखिए एक वृत्त का ये व्यास 3 सेमी है, ठीक है ना। तो एक व्यास बराबर सूत्र होता है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 को 2 लिखेंगे, गुना गुना त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 दूनी क्या कर देंगे 6। तो यही 6 सेमी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 में देखिए, तो 2 में देखिए क्या कहता है, 4 सेमी कहता है, 4 सेमी। तो उसी तरीका सूत्र लगाएंगे, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो यहाँ 2 के 2 हो जाएगा, गुना गुना, अभी त्रिज्या कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 दूनी 8 सेमी, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीका से देखिए यहाँ पर 3 में था आपका 5 मीटर था, मी से मीटर होता है 5 मीटर, मीटर रहा चाहे कुछ रहे, सबका सूत्र वही लगेगा, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो यहाँ पर 2 के 2 हो जाएगा, गुना गुना त्रिज्या कितना दिल है 5 मीटर, तो मीटर में ही आंसर आएगा, 5 दूनी 10 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 4 में है 2.5 मीटर, तो उस वही सूत्र रहेगा, व्यास बराबर 2 गुने
त्रिज्या, तो 2 गुने कितना करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। यानी 5 दूनी, ओहो यहाँ पे देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये 2 पॉइंट, वो ठीक है। यहाँ देखिए 2 को 2 ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2.5 होगा, ठीक है। तो ये 2.5 हो गया। अब देखिए ये 2.5 मतलब 2.5 रुपया, मैंने 2 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसको 25 मान लीजिए, 25 दूनी 50 होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 50 से कर लीजिए इसे, ठीक है। अब एक बार दशमलव, तो एक बार दशमलव बैठा लीजिए, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू खत्म, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा आपका, 5 मीटर आंसर, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, 7 तक सॉल्व हो गया, ठीक है। 8 में ब्रीथ खींचना है तो ये आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।